अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अर्बईन नबवी की छठी हदीस शरह फ़वाइद के साथ पेश खिदमत है। अन अबी अब्दुल्लाह अन्नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल हलाल बय्यिन व इन्नल हराम बय्यिन व बैनहुमा मुश्तबहातुन ला यअलमुहुन्न कसीरुम मिनन नास फमन इत्तक़ा शुबुहात इस्तब्रअ लिदीनिहि व इर्दिहि वमन वक़अ फ़िश्शुबुहात वक़अ फ़िल हराम कर्राई यरअ हौलल हिमा युशिकु अन यरतअ फ़ीह अला व इन्न लिकुल्लि मलिकिन हिमा अला व इन्न हिमल्लाहि महारिमुहु अला व इन्न फ़िल जसदि मुज़ग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अबू अब्दुल्लाह नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, यकीनन हलाल वाज़ेह है और बेशक हराम वाज़ेह है, और इन दोनों के दरमियान कुछ शुबहे की चीज़ें हैं जिनको अक्सर लोग नहीं जानते। चुनांचे जो शख्स शुबहे की चीज़ों से बच गया उसने अपने दीन और अपने आबरू को बचा लिया, और जो शख्स शुबहे वाली चीज़ों में पड़ जाएगा वो हराम में पड़ जाएगा। जैसे एक चरवाहा जो किसी महफूज चरागाह के इर्द गिर्द चरा रहा हो, बहुत मुमकिन है कि चरागाह के अंदर उसका रेवड़ चला जाए। खबरदार, हर बादशाह की एक महफूज चरागाह होती है जिसके अंदर दूसरों का दाखिला ममनू होता है। खबरदार, अल्लाह की महफूज चरागाह उसकी हराम करदा चीज़ें हैं। सुन लो, बेशक जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाए, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाए। जान लो कि वो दिल है। इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस के फ़वाइद व अहकाम। पहला फ़ायदा, हलाल और हराम का मामला बिल्कुल वाज़ेह और अयां है, किसी से पोशीदा नहीं। लिहाजा जहाँ हराम से मुकम्मल दूरी इख्तियार करना एक मुसलमान का फरीज़ा है, वहीं हलाल से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए उसे कोई रुकावट नहीं, और किसी के लिए ये जायज़ और दुरुस्त नहीं कि वो अल्लाह की हलाल करदा किसी चीज़ को हराम ठहराए। अल्लाह ताला का इरशाद है, वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अलसिनतुकुमुल कज़िब हाज़ा हलालुन व हाज़ा हराम लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िब। किसी चीज़ को अपनी ज़बान से झूठ मूठ न कह दिया करो कि यह हलाल है और यह हराम है, कि अल्लाह पर झूठ बहतान बांध लो। दूसरा फ़ायदा, अल्लाह ताला अपने बंदों को खाने पीने, पहनने ओढ़ने, ख़रीदो फ़रोख्त, लेन देन और दीगर मामलात में ऐसे मुश्तबह उमूर के ज़रिए आज़माता है जिनका हुक्म अक्सर लोगों की नज़र से मख्फी होता है। ये अल्लाह की एक हिकमत है ताकि एक सच्चे मोमिन और एक ख्वाहिश परस्त में तमीज़ हो जाए। तीसरा फ़ायदा, इस हदीस में कहा गया है कि शुबहे की चीज़ों का हुक्म अक्सर लोग नहीं जानते, जिसका मफ़हूम मुखालिफ ये निकलता है कि कुछ लोग यानी इल्म में रसूख रखने वाले इसका हुक्म जानते हैं। लिहाजा कोई चीज़ मुश्तबह सिर्फ उसी शख्स के लिए है जिसके इल्म की रसाई उसके हुक्म तक नहीं, वरना दर हकीकत कोई चीज़ मुश्तबह नहीं। चौथा फ़ायदा, एक मुसलमान हमेशा अपनी इज्जत व आबरू और नेक नामी की हिफाजत करता है और उसे दागदार करने वाली तमाम चीज़ों से परहेज़ करता है। इसी बिना पर वो ऐसी चीज़ों से भी बचता है जिनके हलाल या हराम होने में शुबा हो, ताकि दीन कोताही से और आबरू लोगों की ऐबगीरी से महफूज रहे, क्योंकि शुबहात का मुर्तकिब ज़बान खल्क से महफूज नहीं रह सकता, और अगर ज़बान से महफूज रहे तो कम अज़ कम बदगुमानियों से तो नहीं बच सकता। पांचवा फ़ायदा, इस हदीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का अंदाज किस कदर उम्दा और बेहतरीन था। किस तरह आपने चरागाह, मवेशी और चरवाहे की मिसाल देकर माने को जहनों से करीब कर दिया। छठा फ़ायदा,
اللہ تعالیٰ نے اپنی حرام کردہ چیزوں کی حدیں متعین کر دی ہیں تاکہ مسلمان ان کے قریب نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اجتناب کرو، یعنی تم ایک جانب رہو اور یہ چیزیں دوسری جانب رہیں۔ 7واں فائدہ، اعمال کی نیکی و بدی کا دار و مدار دل کے اصلاح و فساد پر ہے، اسی لیے اللہ کے ہاں بروز قیامت حساب و کتاب دل کی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ دنیا میں بھی ظاہری اصلاح باطنی اصلاح کی دلیل مانی جائے گی اور ظاہری فساد باطنی فساد کی دلیل۔ اسی لیے فرمایا کہ دل کے سدھرنے سے پورا جسم سدھر جاتا ہے اور دل کے بگڑنے سے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے بدن کی صحت و تندرستی سے کہیں زیادہ اپنے دل کی تندرستی پر دھیان دیتا ہے۔ بغض و کینہ، نفرت و حسد، خیانت و فریب، شک و نفاق، کفر و تکبر اور غفلت وغیرہ جیسی معنوی بیماریوں سے دل کو پاک و صاف کرتا ہے۔ ذکر الہی اور کثرت استغفار سے اس کی سختی کو نرمی سے بدلتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔